मार्केट में एक और नई फार्मा कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है 30 जुलाई को और कंपनी का नाम है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। नाउ आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि कंपनी कैसी है और क्या फाइनेंशियल्स के साथ कंपनी आ रही है, क्या फ्यूचर में कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलने का स्कोप है और अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो कितने लिस्टिंग गेन्स इसमें आपको मिल सकते हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और साथ में प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगर कंपनी की बात करें तो ये 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी बेसिकली 4 बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। सेकेंड 2021 में इन्होंने एपीआई के बिजनेस में भी एंट्री ले ली थी जब इन्होंने पैराबोलिक ड्रग्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया। थर्ड ये कॉस्मेटिक एंड डर्मेट प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं और फोर्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम करते हैं जिसमें ये हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है किसी बिजनेस को समझने के लिए। अब अगर इनके विजन की बात करें तो बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 ये अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके लिए काफी सारे यूनिट्स को भी ओपन करना चाहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का डिसाइड किया है। कंपनी अब तक बेसिकली 4000 अराउंड कमर्शियलाइज्ड फॉर्मूलाज बना चुकी है। अब वहीं अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 16,463 परमानेंट एम्प्लॉयज है। अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो बेसिकली आईपीओ 30 जुलाई को आईपीओ ओपन हो जाएगा। 1 अगस्त तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 2 अगस्त को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 5 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 5 अगस्त को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी 6 अगस्त को बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट कर दी जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकता है। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो 2 रुपीज पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड है 646 रुपीज से लेकर 679 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 22 शेयर्स, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 22 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो वो है 1856 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 680 करोड़ का। और वहीं अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो उसका अमाउंट ज्यादा है जो कि है 1176 करोड़। तो यहाँ पर एक ये नेगेटिव पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो उसमें 64 रुपीज पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और ये एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब वहीं अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेलर कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है ऑफ नेट इशू। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है फाइनेंशियल्स। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी से ही आपको कंपनी पर बिलीव होता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2022 में इनके एसेट्स थे अराउंड 369 करोड़ के, जो कि मार्च 2024 में हो गए हैं 3516 करोड़ के। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2022 में था 3694 करोड़, 2024 में हो गया है 4212 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में तो माइनस में था, -250 करोड़ का। 2023 में हालांकि रिकवर हुआ, 97 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन मार्च 2024 तक ये सिर्फ 0.79 करोड़ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। अब अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। 2022 में थे 357 करोड़ के और 2024 में हो गए हैं 491 करोड़। अब अगर देखा जाए तो रेवेन्यू इनका अराउंड 13% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात की जाए तो वो -99% हो गया है। एक और नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पर इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार कंपनी के कुछ की इंडिकेटर्स भी जान लेते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो RONW क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर ROE की बात करें तो वो चल रहा है 0.11%, जो कि काफी ज्यादा खराब परसेंटेज है। एटलीस्ट 1% तो होना चाहिए। वहीं अगर ROC की बात करें तो वो चल रहा है अराउंड 3.37
0.7% और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 0.69%, जो कि एक डिसेंट रेशियो है। हालांकि ये कंपनी अपने डेट को और डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और कम डेट होता तो ज्यादा पॉजिटिविटी दिखती कंपनी के अंदर। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी कि RONW की बात करें तो वो तो माइनस में है, -0.69%। नाउ एक बार कंपनी को इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर देते हैं कि आखिरकार जो इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने अपने PE रेशियो भी बता रखे हैं, बट एकम्स ड्रग्स ने अपना PE रेशियो अभी नहीं बताया। तो एक बार प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि कंपनी कितना अर्निंग पर शेयर कर रही है, जो कि बेसिक होता है। सबसे पहले अगर डिवीज लैबोरेटरीज की बात करें तो वो 60.27 के रेशियो पर है। वहीं अगर एकम ड्रग्स की बात करें तो वो तो -0.28 पर है। वहीं अगर बात करें सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की तो इनका भी EPS 11.80 है और ग्लैंड फार्मा लिमिटेड की बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि 46.90 है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बात करें तो इनका भी 48.94 है अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे एक और कंपनी है जिसका नाम है एल्कम लैबोरेटरीज लिमिटेड, जिसका अर्निंग पर शेयर है 150.19। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि काफी सारी बेटा कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनको अर्निंग्स भी आ रहे हैं। तो अब अगर इसी कंपनी की बात करें तो इन्हें अर्निंग पर शेयर के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और साथ में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है। अब जिसका सभी वेट कर रहे थे वो जान लेते हैं कि अभी के टाइम पर एज पर द रिपोर्ट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 165 रुपीज और इसमें आपका लिस्टिंग गेन या फिर लिस्टिंग लॉस का जो परसेंटेज है जो आपको मिल सकता है वो है अराउंड 24%। तो देखा जाए एक डिसेंट परसेंटेज है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है 20% का, अगर उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर एक बार रीजंस की भी बात करें कि कंपनी IPO क्यों लेकर आना चाहती है, क्योंकि बेसिकली दो मेन रीजंस है। सबसे पहले तो ये अपने डेट को कम करना चाहते हैं और अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि FY25 में इनका एक बहुत बड़ा विजन है अपने बिजनेस को स्प्रेड करने का। फाइनली अब बात करते हैं कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सबसे पहले अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशंस पर मार्केट में आने वाली है। इससे काफी अच्छी कंपनीज है जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिला कि कंपनी का ऑफर फॉर सेल अमाउंट काफी ज्यादा है अगर उसे फ्रेश इशू से कंपेयर किया जाए। जितना ज्यादा अमाउंट कंपनी के पास जाता है उतना ज्यादा कंपनी के लिए बेटर होता है। तो यहाँ पर लेसन अमाउंट जाने वाला है कंपनी के पास। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन को होल्ड करती है। उसके बाद ये कंपनी अपने डेट को कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रही है और कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मार्केट की डिमांड के लिए वेट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हायर डिमांड है मार्केट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन दिस सिचुएशन ओनली आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, IPO ओपन होने पर और साथ में दूसरे दिन आपको ये चेक करना होगा कि IPO में कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे उतना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इंक्रीज हो सकता है और उसी के टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप IPO में अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, IPO में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।